तरह पति ने तमाम ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स, घूमने की ट्रिप की सारी प्लानिंग, सब कुछ कोर्ट में दिखा दिया। यही कारण है कि ये मामला अब पेचीदा हो चल जा रहा है कि जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, उसमें से खान सर भी है। और ये कहना मुश्किल नहीं है क्योंकि इस कड़ी में सबसे बड़ा झटका लगा है। सोमवार रात 8 बजे मोतीलाल ने तेज प्रताप के फोन से अपनी पत्नी को वीडियो कॉल तक किया था और कहा कि मेरा फोन भैया यानी तेज प्रताप के पास है। पत्नी का आरोप है कि बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि हम दोनों के पीछे कई लोग लगे हुए। अगर यह एनकाउंटर आत्मरक्षा में था तो फिर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया जब उसने खुद अपना गन फेंक दिया था पुलिस के सामने। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आप देखना शुरू कर दिए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम पैनी नजर। तो बिहार की राजनीति, कानून व्यवस्था और आम जनता से जुड़े ऐसे बड़े मामले जिन्होंने पूरे सूबे की सियासत और साथ ही प्रशासनिक महकमे में भूचाल ला दिया है, आज हम इन खबरों की परत दर परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर पर्दे के पीछे का पूरा सच क्या है। तो चलिए, सबसे पहली बड़ी खबर, जहां भोजपुर का वो चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, जिसमें कि पहली बार देखा जाए तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने खुद माना है कि हाँ, हमसे गंभीर चूक हुई थी। 5 पुलिस वाले नपे, सरकार ने बैठाई न्यायिक जांच। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। पटना के नामी निरामी खान ग्लोबल स्टडीज समेत सूबे के 204 कोचिंग संस्थानों पर फायर ब्रिगेड का शिकंजा, बच्चों की जान से खिलवाड़ और साथ ही खान सर पर लटकने वाली कानून की तलवार। और सबसे बड़ी यानी तीसरी चर्चा करेंगे लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे, जिस तरह से तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास पर लाखों की चोरी, 4 आईफोन, 17 प्रो मैक्स और मैकबुक और 20 लाख रुपए का पार्टी फंड गायब। पीए फरार, फंसाया गया क्योंकि पीए की पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। और चौथा बड़ी खबर हम आपको बताएंगे बीपीएससी शिक्षिका। तो देखिए, हम करने जा रहे हैं इन सभी खबरों का सबसे बड़ा विश्लेषण। तो शुरुआत करते हैं भोजपुर जिले की उस बड़ी खबर से, जिसने कि बिहार पुलिस की कार्यशैली पर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जी हां, भोजपुर का चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर किसी से छिपा नहीं है। विपक्ष लगातार चिल्ला रहा था, आरोप लगा रहा था, लेकिन अब पहली बार देखा जाए तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने खुद कैमरे के सामने आकर यह कबूल कर लिया है कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान पुलिस स्तर पर गंभीर लापरवाही हुई है। नकार नहीं सकता है पुलिस प्रशासन। अब पुलिस मुख्यालय के एडीजी यानी लॉ एंड ऑर्डर सुधांशु कुमार ने सोमवार को देखा गया कि पत्रकारों से बातचीत की और बातचीत करते हुए साफ साफ कहा कि 16 जून को जब पुलिस की टीम आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, तब हालात को उचित तरीके से हैंडल नहीं किया गया। लापरवाही की सजा भी मिल चुकी है, उनका तो यही कहना था। एसएचओ यानी थानेदार, 2 दरोगा, 1 एसआई और साथ ही 1 कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। ये सब देख रहे थे, लेकिन पूरे मामले की कमान अब शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी के हाथों में है। लेकिन दर्शकों, बात सिर्फ निलंबन तक अब सीमित नहीं है, बात चला गया है राजनीतिक गलियारों तक। सम्राट चौधरी हो, जीतन राम मांझी हो, सभी उग्र हो गए हैं। राज्य सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और एक न्यायिक जांच आयोग का गठन करना पड़ा। हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज इस पूरी घटनाक्रम की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच अब करेंगे। तो अब जरा एडीजी सुधांशु कुमार के उस बयान पर गौर कीजिए जो हर पुलिसकर्मी और इस देश के नागरिक को सुनना ही चाहिए। एडीजी साहब ने जो कहा है, एनकाउंटर कभी भी पुलिस की उपलब्धि नहीं हो सकती। यदि किसी कार्रवाई के दौरान पुलिस कर्मियों के जीवन पर तत्काल खतरा उत्पन्न हो जाता है तो आत्मरक्षा में बल प्रयोग किया जा सकता है। कानून पुलिस को सीमित अधिकार देता है, लेकिन हर मुठभेड़ की जांच आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ कानूनी दायरे में हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यह एनकाउंटर आत्मरक्षा में था तो
तो फिर 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड क्यों किया गया जब उसने खुद अपना गन फेंक दिया था पुलिस के सामने? किससे बोलते हैं आज सुरक्षा, जिसे पुलिस छिपाने की कोशिश कर रही है। और जबकि मामला न्यायिक आयोग के पास है तो पुलिस मुख्यालय चुप है, विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष के नेता भी चिंता जता रहे हैं। अब देखना तो ये होगा कि रिटायर्ड जज साहब की रिपोर्ट में क्या सच बाहर आता है, क्योंकि परिवार का भी आरोप है। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर, जो बिहार के लाखों छात्रों और उनके माता पिता के भविष्य लेकिन तूल पकड़ता नजर आ रहा है। खान सर, बिहार में देखिए तमाम कोचिंग है, इलाके में इन दिनों तो प्रशासन का डंडा चल रहा है हर जगह। अग्निशमन विभाग यानी फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें धड़ाधड़ कोचिंग सेंटरों पर औचक निरीक्षण करने पहुंच रही और इसी बीच ये मामला काफी तूल पकड़ लिया है। अब तक 204 कोचिंग संस्थानों की कुंडली खंगाल दी जा चुकी है, लेकिन राहत की बात है कि करीब 170 से 180 संस्थानों ने सुरक्षा मानकों को पूरा कर लिया है। लेकिन जो नियमों को ताक पर रखकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं उसमें से खान सर भी है। और ये कहना मुश्किल नहीं है क्योंकि इस कड़ी में सबसे बड़ा झटका लगा है मशहूर कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडीज को ही। जब जांच टीम वहां पहुंची तो जो खामियां मिली उन्हें सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। जरा ध्यान से सुनिए कि देश के इतने बड़े कोचिंग सेंटर में बच्चों को किस खतरे के बीच बैठाया जा रहा था। पहली कमी की बात करें तो इमरजेंसी एग्जिट यानी निकास द्वार की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। अगर भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए तो बच्चे भागेंगे कहां। दूसरी कमी, जो सीढ़ियां बनी है वे तय सुरक्षा मापदंडों और चौड़ाई के हिसाब से बिल्कुल गलत बनी है। जी हाँ। और तीसरी कमी, क्लासरूम और स्टडी पॉइंट से ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम ही गायब मिले। और चौथी कमी, हाई रिस्क वाला सर्वर रूम पूरी तरह खुला पड़ा था जबकि उसे सील्ड होना चाहिए था। और पांचवी सबसे खतरनाक बात, इलेक्ट्रिक पैनल्स को बिना सील किए छोड़ दिया गया था और ठीक उसके नीचे बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि एक छोटी सी चिंगारी और सीधे बच्चों का आफत। सोचिए ये हाल है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिनके इलेक्ट्रिकल लोड का एनालिसिस किया जा रहा है कि कहीं शॉर्ट सर्किट का खतरा तो नहीं। जांच अधिकारियों ने देखिए साफ कर दिया है कि उनका मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है बल्कि बच्चों को सुरक्षित रखना है। कोचिंग संचालकों को 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, यानी खान सर को भी 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है और इन 10 दिनों के भीतर बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम 2014 के तहत कमियां दूर नहीं हुई तो धारा 33 के तहत सीधे कानूनी कार्रवाई होगी। ताला भी लटक सकता है, समझ जाइए। देखिए, तमाम शिक्षकों से अपील करते हैं कि नियमों को ताक पर मत रखिए, पालन कीजिए। इस देश का भविष्य हमारे छात्र हैं। अब उस खबर की तरफ चलते हैं जिसने बिहार के राजनीतिक गलियारों में कैसा सस्पेंस भिड़ा दिया है जिसके आगे बॉलीवुड की फिल्में भी फीकी पड़ जाए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और जेजेडी के अध्यक्ष है, काफी चर्चे में रहते हैं, लेकिन सरकारी आवास पर एक बहुत बड़ी चोरी हुई। तेज प्रताप यादव ने अपने सबसे खास, सबसे भरोसेमंद पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए मोतीलाल राय पर लाखों की चोरी का आरोप लगाते हुए सचिवालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन रुकिएगा जरा, क्योंकि यह मामला देखिए सिर्फ एक नौकर या एक पीए की चोरी का नहीं है। इस कहानी में तो ट्विस्ट तब आता है जब आरोपी पीए की पत्नी प्रीति भारती कैमरे के सामने आती है और सीधे तौर पे तेज प्रताप यादव पर ही पलटवार कर देती है। पहले देख लेते हैं कि तेज प्रताप साहब ने पुलिस को जो लिस्ट सौंपी है उसमें क्या क्या गायब करने की जिक्र कर रहे हैं वो। तो देखिए उसमें क्या क्या गायब हुआ। उसमें से 20 लाख रुपए कैश जो कि तेज प्रताप की पार्टी की फंडिंग थी, ऐसा कह रहे हैं वो। दूसरा 2 तोला सोने की चेन, एक सोने की अंगूठी, 4 पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एक आईपैड, एक मैकबुक, लैपटॉप और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज, एक नहीं 2 नहीं पूरी 4 आईफोन 17 प्रो मैक्स मोबाइल फोन भी गायब हो गया। अब तेज प्रताप का दावा है कि 22 जून की रात करीब 11:30 बजे उनके ड्राइवर अनिल यादव और सहयोगी विशाल ने
पीए मोतीलाल राय को बाउंड्री फांद कर बैग लेकर भागते देखा था। अब जरा सुनिए कि कहानी का दूसरा पहलू जो पीए की पत्नी बता रही है। उनका कहना है कि मेरा जो पति है वो तेज प्रताप यादव के साथ ही था। पिछले 4 दिनों से, 1-2 दिन नहीं बल्कि 4 दिनों से उनका फोन नहीं लग रहा था। सोमवार रात 8 बजे मोतीलाल ने तेज प्रताप के फोन से अपनी पत्नी को वीडियो कॉल तक किया था और कहा कि मेरा फोन भैया यानी तेज प्रताप के पास है। पत्नी का आरोप है कि बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कहा कि हम दोनों के पीछे कई लोग लगे हुए हैं। अब जब पत्नी ने डर कर पति को घर लौटने को कहा तो कुछ ही देर बाद तेज प्रताप को शक हो गया कि शायद मोतीलाल अब वापस नहीं आए और इसलिए उसे फंसाने की यह पूरी स्क्रिप्ट रच दी गई। पत्नी ने तो यहां तक अंदेशा भी जता दिया कि उनके पति सुरक्षित है भी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। अब इस कहानी का सबसे पेचीदा मोड़ देखिए कि जिस पीए को उन्होंने निकाला था उसे फिर से वापस ला दिए। जी, मिशाल सिन्हा फिर से उनके पीए बन गए हैं। दोबारा आनन फानन में पीए बना दिया गया है मिशाल सिन्हा को। तो क्या कुछ राजनीति में चल रहा है ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, तेज प्रताप यादव हमेशा विवाद में रहते हैं। कभी अपने सहयोगी को पीट देते हैं, कभी अपने पीए को निकाल देते हैं तो फिर से उन्हें वापस ला देते हैं। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं चौथे मामले की। बीपीएससी शिक्षिका गुंजन। देखिए, ये बीपीएससी जो पद है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आज के दौर में मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे लोग मॉडर्न हो रहे हैं वैसे वैसे लोग अपनी बहुओं को घर से बाहर पढ़ने के लिए भी भेजते हैं। हर गांव में देख लीजिए तो आपको बीपीएससी शिक्षिका जरूर मिल जाएगी। लेकिन इस बीपीएससी शिक्षिका के बारे में जिस तरह से सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं, जिस तरह से उनके पर्सनल लाइफ में खटपट शुरू हो गई है, पति को धोखा देना, बॉयफ्रेंड बनाना, बच्चे को डराना धमकाना, ये सब कुछ चल रहा है। ऐसे में मामा की एंट्री होती है। जो मामा कहते हैं कि हम पढ़ाएं लिखाएं, उसके साथ रहें, उसका हर दुख में साथ दिए, वो मामा आरोप लगाते गए पति पर। लेकिन सच्चाई क्या निकली? जब कोर्ट में उन्हें सबूत पेश करने को कहा गया तो उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। यहां तक कि पति पे जो लड़की के साथ चक्कर की बातें कहे वो भी बात उन्होंने साबित नहीं किया। और वहीं दूसरी तरफ पति ने तमाम ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग्स, घूमने की ट्रिप की सारी प्लानिंग, सब कुछ कोर्ट में दिखा दिया। यही कारण है कि ये मामला अब पेचीदा हो जा रहा है। न्यायालय भी सोचने को मजबूर हो गया है कि कौन सही कौन गलत। हालांकि जिस तरह से मामा आरोप लगाया लेकिन सच्चाई साबित नहीं कर पाया, इससे साफ झलकता है कि कमी कहां है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट इस पर क्या फैसला लेगी और आपको क्या लगता है, इस पे तो हम ध्यान से बात करेंगे। लेकिन देखिए, ये जो मामला है इससे तमाम सोसाइटी में भी गतिविधियां होनी शुरू हो गई है। लोग तरह तरह की बात फैलाने शुरू कर दिए हैं और यही कारण की वजह से कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका सामना हो सकता है। तो आज के वो बड़े सामने सीधा असर बिहार की राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर पड़ रहा है। चाहे वो भोजपुर का एनकाउंटर मामला हो या फिर कोचिंग सेंटरों की लापरवाही हो, खान सर जैसे नामी शिक्षकों का चेहरा हो, या फिर तेज प्रताप का हाई वोल्टेज ड्रामा, या फिर बीपीएससी शिक्षिका जो प्रेम और रिश्तों के बीच ये मामला पेचीदा फंसता जा रहा है। तो तमाम ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। पैनी नजर के इस खास कार्यक्रम में आपका यूं ही स्वागत करते रहेंगे। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,